क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, घंटों बीत चुके हैं, लेकिन यह दिमाग है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा? कभी 10 साल पुरानी कोई बात याद आ जाती है, तो कभी कल के खर्चों या घर की चिंताओं की लिस्ट बनने लगती है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इस अंदरूनी शोर को कैसे चुप कराया जाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने तक आप एक ऐसा तरीका जान लेंगे जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और आपको सिर्फ 60 सेकंड में नींद की आगोश में ले जाएगा। नींद के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप इसे जितनी जोर से पकड़ने की कोशिश करेंगे, यह उतनी ही दूर भागेगी। क्या आपको भी लगता है कि 50 की उम्र के बाद बिना दवाइयों के चैन की नींद आना नामुमकिन है? सच तो यह है कि यह बिल्कुल गलत बात है। वैसे आपसे एक सवाल है, आमतौर पर आपको सोने में कितना समय लगता है? अभी कमेंट में लिखकर बताइए। देखते हैं कि यहाँ कितने लोग कुंभकर्ण हैं और कितने लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं उस खास तरीके की। इसे समझने के लिए हमें शरीर के विज्ञान को थोड़ा गहराई से देखना होगा। सालों तक लोग यही मानते रहे कि नींद न आना सिर्फ तनाव की वजह से है, लेकिन वैज्ञानिकों ने खोजा है कि 50 की उम्र पार करने के बाद हमारे शरीर में नींद का ढांचा ही बदल जाता है। मेलाटोनिन यानी नींद लाने वाले हार्मोन की कमी होने लगती है और कोर्टिसोल यानी तनाव वाला हार्मोन शाम के वक्त शरारत करने लगता है। हमारा नर्वस सिस्टम एक पुराने रेडियो की तरह हो जाता है, जो हर तरह की फालतू आवाजें तो पकड़ता है, लेकिन सही स्टेशन पर सेट नहीं हो पाता। इसीलिए हमें एक मैनुअल स्विच की जरूरत है, एक ऐसा बटन जो शरीर को जबरदस्ती जागने वाली हालत से हटाकर गहरी शांति की स्थिति में ले आए। तो चलिए, सबसे पहले उस वजह को गहराई से समझते हैं जिसकी वजह से हमारी रातों की नींद खराब होती है। असल में जैसे ही हम 50 की दहलीज पार करते हैं, हमारा शरीर बिल्कुल नए कायदे कानूनों से चलने लगता है और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है हमारी अनमोल नींद पर। अक्सर लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर को कम नींद की जरूरत होती है, लेकिन ये सच नहीं है। हकीकत तो ये है कि हमारे शरीर को आज भी उतनी ही नींद चाहिए जितनी 30 साल की उम्र में चाहिए होती थी। बस फर्क इतना है कि अब हमारा शरीर उस नींद को गहराई से बनाए नहीं रख पाता। इसे आप एक पुराने मोबाइल फोन की तरह समझिए। उसकी बैटरी वक्त के साथ कमजोर हो जाती है। दिखने में तो वो 100% चार्ज होता है, लेकिन दोपहर होते होते ही उसकी चार्जिंग खत्म होने लगती है। ठीक वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम भी जल्दी थक जाता है और सुकून की नींद में नहीं जा पाता। इसीलिए हल्की सी आहट होते ही हमारी आंख खुल जाती है और फिर हम घंटों अंधेरे में जागते रहते हैं। हमारी अंदरूनी बैटरी बस सही तरीके से स्लीप मोड में जाना भूल गई है और आज हम इसी खराबी को ठीक करना सीखेंगे, वो भी बिना किसी दवाई के। आखिर उम्र के इस पड़ाव पर आकर नींद क्यों उड़ जाती है? इसका असली कारण क्या है? दरअसल इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, जिसे हम तनाव का हार्मोन भी कहते हैं। सामान्य तौर पर यह हार्मोन हमें सुबह जगाने और दिन भर फुर्ती देने का काम करता है। शाम होते होते इसका स्तर धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए ताकि हम चैन की नींद सो सके। लेकिन 50 की उम्र पार करने के बाद शरीर का यह चक्र अक्सर बिगड़ जाता है। होता यह है कि जब आपके सोने का समय होता है, तब अचानक इसका स्तर बढ़ने लगता है। इसे आप एक खराब हुई कार के अलार्म की तरह समझ सकते हैं। जैसे आधी रात के सन्नाटे में कार का अलार्म अपने आप बजने लगे, जबकि उसे किसी ने छुआ तक न हो। ठीक वैसे ही, जैसे ही आप तकिए पर सिर रखते हैं, आपका दिमाग खतरे का संकेत देने लगता है। इसकी वजह से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मांसपेशियां तन जाती हैं। आप चाहकर भी खुद को शांत नहीं कर पाते, क्योंकि आपके शरीर को लगता है कि वह किसी खतरे में है। हमारा यह 60 सेकंड का तरीका इसी झूठे अलार्म को बंद करने के लिए बनाया गया है। ये आपके शरीर को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक है और अब आराम करने का समय है। चलिए,
आज एक और बहुत जरूरी चीज के बारे में बात करते हैं। यह है मेलाटोनिन, जिसे हम अपनी नींद का मुख्य हार्मोन भी कह सकते हैं। अक्सर लोगों के बीच यह गलत फहमी रहती है कि बाजार से बस एक गोली खरीदी, खाई और बच्चों जैसी गहरी नींद आ जाएगी। लेकिन हकीकत में कई लोग निराश हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में बहुत ज्यादा तनाव के बीच मेलाटोनिन लेना वैसा ही है जैसे किसी फूटे हुए घड़े में पानी भरने की कोशिश करना। जब तक आप अपने मन की घबराहट और तनाव को कम नहीं करेंगे, यह हार्मोन अपना काम नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे दिमाग की वो छोटी सी ग्रंथि जो इस हार्मोन को बनाती है, थोड़ी सुस्त पड़ जाती है। इसलिए हमें इसे काम पर लगाने के लिए सही माहौल देना जरूरी है। एक सीधा सा उदाहरण देखिए। अगर आप देर शाम तक टीवी पर चिंता भरी खबरें देखते हैं, तो आपके दिमाग को लगता है कि अभी तो दिन है और उसे किसी खतरे से बचने के लिए जागते रहना है। ऐसे माहौल में शरीर मेलाटोनिन बना ही नहीं पाता। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने अंदर एक ऐसी शांति पैदा करें जिससे हमारे शरीर का अपना थोड़ा सा मेलाटोनिन भी पूरी तरह असर दिखाए और हमें चैन की नींद आ सके। चलिए अब बात करते हैं उस समस्या की जिसे हम भटकता हुआ मन कहते हैं। ये वो विचारों का जाल है जो हमें चैन की नींद नहीं सोने देता। कभी आपने सोचा है कि रात के सन्नाटे में ये विचार इतने तेज क्यों हो जाते हैं? असल में दिन भर हम कामकाज, मेलजोल और घर की बातों में इतने उलझे रहते हैं कि हमारा दिमाग बाहरी दुनिया में व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे ही हम लाइट बुझाकर बिस्तर पर लेटते हैं, बाहर का सारा शोर थम जाता है। तब हमारे दिमाग की पूरी ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टीवी अचानक किसी डरावनी खबर वाले चैनल पर अटक जाए और उसका रिमोट कहीं खो गया हो। आप बस बेबस होकर उन चिंता भरे ख्यालों को देखते रहते हैं। आप खुद को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं कि अब बस करो, मत सोचो। लेकिन इससे उलझन और बढ़ जाती है। सच तो यह है कि खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी गलती है। हमारा यह खास तरीका आपको इन विचारों से लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि ये आपके दिमाग का ध्यान शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया की ओर मोड़ देता है। और देखते ही देखते वो चिंताओं वाला टीवी जैसे प्लग से ही बाहर निकल जाता है। अगर आप अपने दिमाग को शांत करने का राज समझना चाहते हैं, तो आपको हमारे शरीर के काम करने के दो तरीकों को समझना होगा। एक है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, जो तनाव, भागदौड़ और चुनौतियों के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो हमें आराम देता है, खाना पचाने में मदद करता है और शरीर की मरम्मत करता है। इसे एक कार चलाने की तरह समझिए। तनाव वाला तंत्र गाड़ी का एक्सीलेटर है और आराम वाला तंत्र एक मजबूत ब्रेक है। अक्सर 50 की उम्र पार करने के बाद एक समस्या आती है। गाड़ी का एक्सीलेटर अटक जाता है। आप बिस्तर पर लेटे तो होते हैं, लेकिन मन का इंजन पूरी रफ्तार से शोर मचा रहा होता है। आप तेज रफ्तार में ही सोने की कोशिश करते हैं, जो मुमकिन नहीं है। रुकने के लिए आपको असल में ब्रेक दबाना होगा। सिर्फ आराम के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको कोई ऐसी शारीरिक क्रिया करनी होगी जो आपके आराम वाले तंत्र को सक्रिय कर दे। हमारा यह 60 सेकंड का तरीका ठीक वही इमरजेंसी ब्रेक है जो आपके दिमाग को फौरन शांत करने में मदद करेगा। सवाल यह है कि आखिर हम अपने शरीर के इस ब्रेक को कैसे लगा सकते हैं? इसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है हमारी वेगस नर्व में। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी नस है जो सीधे हमारे दिमाग को दिल, फेफड़ों और पाचन तंत्र से जोड़ती है। सही मायने में यही वह मुख्य स्विच है जो हमारे पूरे शरीर को शांत करने का काम करता है। अगर आप इसे सही तरीके से सक्रिय करना सीख लें, तो आपकी धड़कन तुरंत धीमी हो जाएगी और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी सामान्य होने लगेगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अटके हुए कंप्यूटर का रीस्टार्ट बटन। जैसे ही आप इसे दबाते हैं, पूरा सिस्टम फिर से सुचारू रूप से और शांति से काम करने लगता है। लंबे समय तक लोग इसे एक कोरी कल्पना मानते थे कि बिना किसी दवा के भी कोई अपने दिल की धड़कन और बीपी को खुद नियंत्रित कर सकता है।
लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि हम सीधे अपनी इस वेगस नर्व पर असर डाल सकते हैं, और इस तक पहुंचने का सबसे तेज और आसान जरिया है हमारी अपनी सांसें। सांस लेने का सही तरीका और उसकी लय एक ऐसी भाषा है जिसे हमारा शरीर और दिमाग तुरंत समझ जाता है। और यहीं हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर जब हमें घबराहट होती है या नींद नहीं आती, तो लोग सलाह देते हैं कि जरा लंबी और गहरी सांस लो। लेकिन सच तो यह है कि यह एक खतरनाक धारणा है। अगर आप सीने से तेजी से गहरी सांसें लेना शुरू कर देंगे, तो इससे आपकी बेचैनी और बढ़ जाएगी, और रही सही नींद भी आंखों से ओझल हो जाएगी। नींद का असली राज सांस लेने में नहीं, बल्कि उसे बाहर छोड़ देने में छुपा है। जब हम धीरे धीरे सांस छोड़ देते हैं, तभी हमारे शरीर की खास नसें सक्रिय होती हैं, जो दिमाग को शांत करती हैं। इसे एक गुब्बारे की मिसाल से समझते हैं। अगर आप फूले हुए गुब्बारे में सुई चुभो दें, तो वह धमाके के साथ फट जाएगा। तेज सांस लेना बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप उसके मुंह को हल्का सा खोलें, तो हवा धीरे धीरे बाहर निकलेगी और गुब्बारा बिना किसी शोर के पिचक जाएगा। हमें बस इसी तरह धीरे धीरे हवा बाहर निकालनी है। नियम बहुत सीधा है। सांस बाहर छोड़ने का समय सांस अंदर लेने के समय से दोगुना होना चाहिए। केवल इसी तरीके से हमारे दिमाग को यह पक्का संकेत मिलता है कि अब कोई खतरा नहीं है। जब हम इतनी शांति और धीरे धीरे सांस छोड़ पाते हैं, तो हमारा मन मान लेता है कि सब सुरक्षित है, और हम बेफिक्र होकर चैन की नींद सो सकते हैं। नमस्ते। चलिए, आज केवल 1 मिनट में इस खास विधि के रहस्य को समझते हैं। इसे 4-7-8 तकनीक कहा जाता है। वैसे तो डॉक्टर एंड्रयू व्हील ने इसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया है, लेकिन इसकी जड़ रहे हमारे प्राचीन भारतीय प्राणायाम में बसी है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान है। इसे आप एक ऐसी लय की तरह समझे, जो धीरे धीरे आपके शरीर की उत्तेजना को शांत कर उसे गहरे आराम की स्थिति में ले आती है। यहाँ 4, 7 और 8 का मतलब उन सेकंडों से है जो आपको सांस लेने की इस प्रक्रिया में लगाने हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके लिए आपको न तो एक पैसा खर्च करना है, न ही बिस्तर से उठने या कोई कठिन योगासन करने की जरूरत है। यह हुनर हमेशा आपके साथ है। अगर कभी आधी रात को अचानक आपकी नींद खुल जाए या मन में घबराहट महसूस हो, तो यह तरीका आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि इस अद्भुत तकनीक का हर कदम कैसे काम करता है। चलिए, सबसे पहले सही तैयारी से शुरुआत करते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले शरीर को सही स्थिति में लाना बहुत जरूरी है। आप पीठ के बल सीधे लेट जाएं, पैरों को आराम से फैला लें और हाथों को शरीर के बगल में ढीला छोड़ डाच दें। सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से आरामदायक महसूस कर रहे हों। अब एक बहुत ही जरूरी बात, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। अपनी जीभ की नोक को ऊपर के दांतों के ठीक पीछे तालू के उस उभरे हुए हिस्से पर टिका लें। पूरी क्रिया के दौरान जीभ को वहीं रहने दें। हो सकता है यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझे जैसे घर बनाने से पहले हम एक मजबूत नींव डालते हैं। जीभ की यह स्थिति सांस छोड़ते समय हवा के बहाव को सही दिशा देती है और आपके जबड़े की मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है। हम जानते हैं कि दिन भर की सारी थकान और तनाव अक्सर हमारे जबाधों में ही सिमट कर रह जाता है। जब हम अनजाने में दांत भींचते हैं, तो हमारे दिमाग को संकेत मिलता है कि हम किसी संघर्ष या मुश्किल के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी जीभ और जबड़े को ढीला छोड़ देते हैं, आप एक गहरी और सुकून भरी नींद की ओर अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं। अब आते हैं दूसरे कदम पर। यह है 4 की गिनती तक गहरी और सही सांस लेना। अपना मुंह बंद रखें और नाक से धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के हवा अंदर खींचें। सांस लेते समय मन ही मन गिने 1, 2, 3 और 4। यहां एक जरूरी बात समझना बहुत आवश्यक है। हम में से बहुत से लोग सांस लेते समय कंधे ऊपर उठाते हैं या छाती फुलाते हैं, लेकिन यह तरीका पूरी तरह सही नहीं है।
आपको अपने पेट से सांस लेनी चाहिए, जिसे डायफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब आप खाली गिलास में पानी भरते हैं, तो पानी पहले नीचे के हिस्से में जमा होता है और फिर धीरे धीरे ऊपर आता है। ठीक वैसे ही हवा पहले आपके पेट के निचले हिस्से में भरनी चाहिए, जिससे पेट थोड़ा बाहर की ओर उभरे और उसके बाद ही वह आपकी पसलियों तक पहुंचे। नाक से सांस लेना इसलिए बेहतर है क्योंकि यह हवा को साफ और शरीर के तापमान के हिसाब से गर्म कर देता है। साथ ही जब आप 4 तक गिनती करते हैं, तो आपका चंचल मन कल की चिंताओं को छोड़ कर इस सरल गिनती पर ध्यान लगाने लगता है, जिससे आपको तुरंत मानसिक सुकून मिलता है। तीसरा कदम है सांस को रोकना। यह इस विधि का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 4 तक गिनती गिनते हुए गहरी सांस लेने के बाद बस 7 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप सोचेंगे कि यह इतना जरूरी क्यों है? बहुत से लोगों को लगता है कि सांस रोकने से घबराहट होगी या दम घुटेगा, लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए, तो इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। इस ठहराव के दौरान ऑक्सीजन आपके खून में अच्छी तरह घुल जाती है और शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। यह पल बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भाग दौड़ भरी फिल्म में पॉज का बटन दबा देना। जैसे ही आप रुकते हैं, मन की सारी हलचल थम जाती है। इन 7 सेकंडों में ऑक्सीजन बचाने के लिए आपके दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हो जाती है। धड़कन की यही हल्की सी नरमी हमें सुकून की नींद की ओर ले जाने के लिए सबसे जरूरी है। सांस रोकते समय शरीर को बिल्कुल भी ना अकड़ाए। इसे बिल्कुल सहज और स्वाभाविक होने दें। ठीक वैसे ही जैसे किसी सुखद सरप्राइज से पहले हम खुशी में एक पल के लिए थम जाते हैं। अब आता है चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण। 8 की गिनती तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दे। अपनी जीभ की स्थिति याद है ना? जीभ की नोक अभी भी ऊपर वाले दांतों के ठीक पीछे होनी चाहिए। अब अपने होठों को हल्का सा खोलें और मुंह से आवाज करते हुए सांस बाहर निकालें। यह आवाज ऐसी होनी चाहिए जैसे हवा की सरसराहट हो, या जैसे आप बहुत आराम से गर्म चाय को फूंक मारकर ठंडा कर रहे हो। मन ही मन 8 तक गिनते हुए लंबी और एक समान लय में सांस छोड़ दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कल्पना कीजिए कि जैसे किसी टायर से हवा धीरे धीरे और एक बराबर रफ्तार से बाहर निकल रही है। इस हवा के साथ आप दिन भर की सारी चिंता और शरीर में जमा तनाव को बाहर धकेल रहे हैं। यह लंबी और गहरी सांस हमारी वेगस नर्व को शांत करने का सबसे असरदार तरीका है। यह आपके दिमाग को सीधा संकेत देती है कि अब दिन भर की सारी भागदौड़ खत्म हो गई है और अब सुकून से सोने का समय है। अगर पहली बार में आप पूरे 8 सेकंड तक सांस नहीं छोड़ दाज पा रहे, तो बिल्कुल फिक्र न करें। बस जितनी देर हो सके उतनी देर तक सांस बाहर निकालें। धीरे धीरे आपके फेफड़ों को इसकी आदत हो जाएगी। आइए अब समझते हैं कि इन सभी चरणों को एक साथ कैसे जोड़ना है। एक पूरे चक्र का मतलब है 4 की गिनती तक सांस अंदर लेना, 7 तक उसे रोक कर रखना और 8 की गिनती तक धीरे धीरे बाहर छोड़ना। अगर आप चाहते हैं कि यह तरीका 60 सेकंड के भीतर किसी जादुई दवा की तरह असर करे, तो आपको इस चक्र को लगातार 4 बार दोहराना होगा। 19 सेकंड के ये 4 चक्र मिलाकर कुल 1 मिनट का समय लेते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी तिजोरी का 4 अंकों वाला गुप्त कोड डाल रहे हो, जिसके अंदर आपकी सुकून भरी नींद छिपी है। पहला चक्र शरीर के ऊपरी तनाव को कम करता है। दूसरा चक्र दिल की धड़कन की रफ्तार को धीमा करता है। तीसरा चक्र मन में चल रही चिंताओं और फालतू के विचारों को शांत कर देता है। और चौथे चक्र तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर लोग गहरी नींद की आगोश में समा जाते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, गिनती को लेकर बहुत ज्यादा परेशान न हो। सारा ध्यान अपनी सांसों की लय पर लगाइए। जब आपका दिमाग 4, 7 और 8 के इन अंकों में व्यस्त हो जाएगा, तो उसके पास चिंता करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। देखिए भाइयों और बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि बस एक बार यह तरीका आजमाया
और कोई जादू हो जाएगा। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे शरीर की बाकी मांसपेशियों को कसरत की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे सांस लेने के तरीके को भी अभ्यास की जरूरत है। अगर बरसों से आपकी नींद ठीक नहीं रही है, तो आपके दिमाग को दोबारा यह सीखने में कुछ दिन तो लगेंगे ही कि चैन से कैसे सुस्ताया जाता है। इसे आप बिल्कुल एक व्यायाम की तरह समझिए। जैसे जिम जाने के पहले ही दिन किसी की तगड़ी बॉडी नहीं बन जाती, ठीक वैसे ही यहां भी थोड़ा सब्र रखना होगा। तो मेरी सलाह यही है, चाहे उस रात आपको नींद की ज्यादा दिक्कत लग रही हो या नहीं, इस 4-7-8 वाले तरीके का अभ्यास रोज रात को जरूर करें। अपने शरीर को इस स्विच की आदत डालिए। आप खुद देखेंगे कि महज एक हफ्ते के अंदर ही चौथी बारी पूरी होने से पहले ही आप गहरी नींद में खो जाएंगे। लेकिन अगर सांस लेने की तकनीक भी काम न आए, तो क्या करें? खासकर तब जब शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया हो। अक्सर 50 की उम्र के बाद हमारे शरीर की मांसपेशियों में गहरा तनाव जमा होने लगता है। शायद आप गौर भी नहीं करते होंगे कि सोते समय आप अपनी मुट्ठियां कितनी जोर से भींच लेते हैं या माथे पर कितनी शिकन होती है। 60 सेकंड के इस तरीके को पूरी तरह सफल बनाने के लिए इसमें एक छोटा सा नुस्खा और जोड़ लें। गहरी सांस शुरू करने से पहले अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को जितना हो सके उतना सिकोड़े। पैरों की उंगलियों को मोड़े, पेट को सख्त करे, मुट्ठियां कस लें और आंखों को जोर से बंद करें। 3 सेकंड तक इस तनाव को रोककर रखें और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। कल्पना कीजिए कि आपने किसी बहुत कसी हुई स्प्रिंग को अचानक खोल दिया है। भारी तनाव और फिर अचानक मिलने वाले इस आराम का फर्क आपके दिमाग को तुरंत शांति का संकेत देगा। और जब शरीर इस तरह पूरी तरह रिलैक्स होगा, तब आपकी 4-7-8 सांस लेने की तकनीक 100 गुना ज्यादा तेजी और असर से काम करेगी। अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारे कमरे का माहौल सबसे अहम होता है। 50 की उम्र पार करने के बाद आपका बेडरूम एक शांत और सुरक्षित ठिकाने जैसा होना चाहिए। बिल्कुल अंधेरा और हल्का ठंडा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाहर की स्ट्रीट लाइट या खिड़की से आती हल्की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। हमारी त्वचा और बंद पलकें भी रोशनी को महसूस कर लेती है, जिससे शरीर में नींद वाला हार्मोन मेलाटोनिन बनना रुक जाता है। इसलिए खिड़कियों पर गहरे रंग के मोटे पर्दे लगाए या सोते समय आंखों पर पट्टी, मास्क का इस्तेमाल करें। जहां तक तापमान की बात है, तो कमरा करीब 18 डिग्री के आसपास होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गहरी नींद में जाने के लिए हमारे शरीर के अंदरूनी तापमान का थोड़ा गिरना बहुत जरूरी है। अगर कमरे में गर्मी या उमस होगी, तो दिमाग सोने में बाधा डालेगा। सोने से पहले कमरे की खिड़की खोलकर ताजी हवा आने दें। ठंडी ताजी हवा और आपकी गहरी सांसों का मेल सुकून की नींद के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है। चलिए, एक और ऐसी आदत पर खुलकर बात करते हैं जो हमारी सेहत बिगाड़ रही है। वह है सोने से ठीक पहले मोबाइल या टैबलेट का इस्तेमाल। इन स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग और नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपके दिमाग के लिए यह रोशनी बिल्कुल सुबह की चमकदार धूप जैसी है। अगर आप बिस्तर पर लेटकर खबरें या वीडियो देखते हैं और फिर सोचते हैं कि फोन रखते ही तुरंत नींद आ जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सूरज को सीधे घूर कर देखें और फिर उम्मीद करें कि पलकें झपकते ही गहरा अंधेरा छा जाए। आज से ही एक पक्का नियम बना लीजिए। 4-7-8 वाली तकनीक आजमाने से कम 1 घंटा पहले सभी मोबाइल, टीवी और टैबलेट बंद हो जाने चाहिए। इसकी जगह कोई अच्छी किताब पढ़े, धीमा संगीत सुने या अपने परिवार के साथ बातें करें। अपने शरीर की घड़ी को यह समझने दें कि सूरज कब का ढल चुका है और अब भाग दौड़ का नहीं, बल्कि सुकून से सोने का समय है। रात को बार बार नींद टूटने का एक बड़ा कारण हमारा पेट भी होता है। हम जैसे उम्र दराज लोगों में नींद न आने की ज्यादातर समस्याएं देर से रात का खाना खाने की वजह से होती है। दरअसल खाना पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
अगर आप सोने से ठीक 1 घंटा पहले भारी खाना खा लेते हैं, तो आपका शरीर पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। यह कुछ वैसा ही है जैसे आप अपनी कार को गैराज में खड़ी तो कर दें, लेकिन उसका इंजन तेज रफ्तार पर चलता रहे। खाना पचाने के चक्कर में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। ऐसे में आप चाहे कितनी भी अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी सांस लेने की कसरत कर लें, वह ठीक से काम नहीं करेगी। इसलिए कोशिश करें कि सोने से कम 3 या 4 घंटे पहले ही रात का भोजन कर लें। साथ ही ज्यादा भारी और तला भुना खाने से बचें। जैसे आपका दिमाग सोने की तैयारी करता है, वैसे ही अपने पेट को भी स्लीप मोड में जाने दें। अगर आप ऐसा करेंगे, तो फिर आपको महज 60 सेकंड के भीतर गहरी नींद की आगोश में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जो हम सबको अक्सर परेशान करती है। मान लीजिए आप चैन से सो रहे थे, लेकिन अचानक रात के 3 बजे आपकी आंख खुल गई। मन में तुरंत घबराहट होने लगती है। अरे, अब मेरी नींद पूरी नहीं होगी, कल का पूरा दिन थकावट में बीतेगा। यही चिंता शरीर में तनाव पैदा कर देती है और फिर रही सही नींद भी कोसों दूर भाग जाती है। अब सवाल है कि ऐसी स्थिति में क्या करें। सबसे पहली बात, घड़ी की तरफ बिल्कुल न देखें। बार बार समय देखने से आपकी बेचैनी और तनाव और बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इस बात को शांति से स्वीकार कर लें। खुद से कहें कि हाँ, मेरी आंख खुल गई है और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सामान्य बात है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, बिस्तर से उठे बिना हमारी उसी तकनीक को फिर से दोहराएं। अपनी जीभ को ऊपर के दांतों के ठीक पीछे टिकाएं। अब 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक उसे रोक कर रखें और फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ें। इसे बिल्कुल वैसा ही समझें जैसे हम किसी रुके हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। आप बस अपने दिमाग का रीस्टार्ट बटन दबा रहे हैं। अक्सर सिर्फ 2 बार ऐसा करने से ही मन शांत हो जाता है और दिमाग फिर से गहरी और सुकून भरी नींद की आगोश में चला जाता है। दोस्तों, अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आपको एक सबसे जरूरी सलाह देना चाहता हूं। नींद को कोई मुश्किल काम या बोझ मत समझिए, जिसे हर हाल में पूरा करना ही है। सच तो यह है कि आप सोने की जितनी ज्यादा जिद करेंगे, नींद आपसे उतनी ही दूर भागेगी। यह बिल्कुल दलदल की तरह है। आप जितनी ज्यादा छटपटाहट दिखाएंगे, उतनी ही तेजी से बेचैनी में धंसते चले जाएंगे। 4-7-8 4-7-8 वाला तरीका इसलिए बेहतरीन है क्योंकि यह आपका ध्यान सोने की चिंता से पूरी तरह हटा देता है। इसमें आप सोने की कोशिश नहीं करते, बस शांति से लेटकर अपनी सांसों और गिनती पर ध्यान देते हैं। आप नतीजे की फिक्र नहीं करते, बस उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। और ठीक उसी पल, जब आप खुद को ढीला छोड़ देते हैं और जबरदस्ती करना बंद कर देते हैं, आपका दिमाग शांत हो जाता है। शरीर का तनाव खत्म होने लगता है, पलकें भारी हो जाती हैं और आप बड़ी ही नरमी से एक सुकून भरी नींद की गोद में चले जाते हैं। बस अपने शरीर की कुदरती शक्ति पर भरोसा रखें। तो चलिए, अब हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं। हमने विस्तार से समझा कि उम्र के साथ हमारी नींद में क्या बदलाव आते हैं और यह भी जाना कि हर बार गोलियां खाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। यह 4-7-8 तकनीक कोई महज फैशन नहीं, बल्कि हमारे शरीर को आराम पहुंचाने का एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीका है। ना कमाल की बात? आपकी घबराहट और बेचैनी को काबू करने का रिमोट कंट्रोल हमेशा से आपके पास ही था। बस अपनी सांसों की लय को बदलकर आप तनाव को मात दे सकते हैं और अपने दिमाग को सिर्फ 1 मिनट में शांत कर सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि कैसे मन की उलझनों को शांत करके एक गहरी और ताजगी भरी नींद पाई जा सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह तरीका काम का लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि सेहत से जुड़े ऐसे नुस्खे आपसे छूट न जाए। अब नीचे कमेंट में हमें बताइए, रात को सोते समय अक्सर कौन सी बातें आपकी नींद उड़ा देती है? और क्या आपने पहले कभी इस तरह के सांस लेने के अभ्यास किए हैं? हमें आपके अनुभव PRH कर बहुत खुशी होगी।